परीक्षित जी बोले भगवान मेरी समझ में नहीं आई। अरे जो नित्य भगवान को बार बार गाली देता था, लेकिन आज भगवान ने उसे अपने चरणों में रास्ता जगह दे दी है, स्थान दे दिया है। श्री परीक्षित जी महाराज बोले भगवान मेरी इस बात समझ में नहीं आई। आज श्री सुखदेव जी बोले राजा, बोले जितना हम सज्जनों भगवान को प्रेम में याद नहीं करते हैं, ये आपने अपने अंदर भी एक व्यक्ति कर दिया होगा कि आप अपने प्रेमी को आप एक बार भूल सकते हो, लेकिन अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो आप उसे 24 घंटे में किसी भी घड़ी उसे भूल नहीं सकते हो। और आपके मन में यही अभिलाषा रहती है, यही आज बनी रहती है, और ऐसा कौन सा समय हो, कौन सा ऐसा समय आए कि मैं आज उससे अपना बदला लूं। क्योंकि प्रेमी से ज्यादा शस्त्र को याद इंसान ज्यादा करता है। बोले आज ऐसी ससुराल है ना, क्योंकि उसका अपमान हुआ है, उसका विवाह हो रहा था रुक्मिणी के साथ में, लेकिन उसे वापस सोना जाना पड़ा, इसलिए फिर गोविंद से बड़ा ही द्वेष भावना रखता है। लेकिन मेरे भगवान उसकी माँ को यह वरदान दिया था, बोले माँ अगर तेरा पुत्र मेरे को नित्य गाली देता है, मैं उसका कोई ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जिस दिन 100 की गिनती पूरी हो जाएगी उस दिन में इसका उद्धार कर दूंगा। आज ऐसे सज्जनों 100 की गिनती करे, 101 ऐसी गाली दी है, मेरे भगवान का सुदर्शन चक्र आया है और सज्जनों शिशुपाल का उद्धार कर दिया है। आज उसके राज्य में यज्ञ में सज्जनों सभी को कोई ना कोई स्थान दिया जाता है। क्योंकि यज्ञ में सबसे बड़ा स्थान होता है, चाहे श्रीमद् भागवत का कथा का स्थान आयोजन हो या कोई भी आयोजन हो भक्ति भाग का, तो उसमें सबसे बड़ा एक स्थान होता है, वो होता है दान। क्योंकि ऐसे उत्सव में जो भी दान देता है ना, तो सज्जनों भगवान कभी भी किसी का रखता नहीं है। क्योंकि भगवान के बहुत लंबे लंबे हाथ हैं, अनेक हाथ हैं। आपने कई बार ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ, क्योंकि आप सभी यहाँ पे काम धंधा वाले आदमी हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं। महाराज सुबह से शाम तक आप बैठते 10 रुपए नहीं आते, लेकिन जब शाम को जब शटर बंद करने का समय आता है ना, भगवान कभी कोई ना कोई ऐसा भक्त देते महाराज तो जो सुबह से शाम तक नहीं आया था उससे भी ज्यादा आपको प्राप्त करा देते हैं। बोले राधे राधे। क्योंकि भगवान के बहुत लंबे लंबे हाथ हैं, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का ऋण नहीं रखता है। आप एक देते हो तो भगवान उसका सवाया करके देता है। आज ऐसे यज्ञ भंडारे में सज्जनों मेरे भगवान ने दुर्योधन को रखा है, क्योंकि दुर्योधन नहीं चाहता है कि कैसे भी पांडवों की बात में उनका सम्मान हो, क्योंकि वो तो चाहता है कि कैसे भी उनकी बेइज्जती होनी चाहिए। और भंडारे में सज्जनों कर्ण को बैठा दिया है, क्योंकि कर्ण के हाथ में एक रेखा ऐसी है तो वो जितना भी दान देता है सज्जनों उससे उसके दूना उस भंडारे में भर जाता है। और तीसरा नंबर आता है सज्जनों भंडारे का।
बोले भंडारे पे भीमसेन को बैठा लाए, क्योंकि भगवान जानते हैं जो खाना जानता है वही तो खिलाएगा, और अगर वो खाना ही नहीं जानता है वो दूसरे को क्या खिलाएगा। अगर महाराज कोई रूखे सूखे 2 फुल्का खाने वाला इंसान हो, और अगर उनके यहाँ पर हमारे मथुरा के चौबे जी पहुंच जाए, तो महाराज वो चौबे जी वहां से भूखे ही आएंगे, लेकिन पेट भर के नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे मथुरा के विश्राम घाट के चौबे जी ऐसे हैं कि 5 आज भी महाराज आप लोग एक रसगुल्ला नहीं खाते हो। नहीं महाराज, मिठाई नुकसान करता है, लेकिन आज भी हमारे जो ब्रज के जो चौबे हैं ना, जो जमुना जी पे बैठते हैं विश्राम घाट में महाराज, आज भी 5-5 किलो रबड़ी को खा जाते हैं। बोले राधे राधे। आपके राजस्थानी की घटना है, सच कथा है कि हमारे मथुरा के चौबे जी है ना, किसी आप जैसी काऊ मैया के यहाँ पहुंचे। मैया के मन में भाव था, क्योंकि सज्जनों ये जो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है ना, ये भगवान को बड़ा ही प्रिय होता है। वैसे आप लोग ये कहते हैं, सभी लोगों के भाव में ये है कि कार्तिक का महीना बड़ा ही श्रेष्ठ है, लेकिन कार्तिक के महीने से भी ज्यादा जो अभी जो अगहन का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष का माह चल रहा है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ये बखान किया है कि जो भी इंसान इस महीने में मेरे ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करता है, तो सज्जनों उसको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। आज ऐसे ही आप जैसी का मैया के घर पर पंडित जी पधारे, तो और यही मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था। अब तो मैया के मन में विचार आया, बोले महाराज जी कल पूर्णिमासी है, बोले ऐसा करो महाराज, आप मथुरा से आयो, मेरा मन कर रहा है कि आपको भोजन करा दो। बोले ऐसे लोग का भोजन क्या करूं? बोले ऐसा है, मैं थोड़ा सा अपने मोहल्ला पड़ोस को भी जमा दूंगी और कल सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा दूंगी। बोले महाराज कल आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करो हमारे यहाँ, और आप भोजन भी प्रसादी करो। चौबे जी तो बोले माता जी खूब पाएंगे। और मैया ने सज्जनों, बोले मोहल्ला मोहल्ला का ये छोटा सा ही प्रोग्राम है, तुम्हारे थोड़े बहुत ही लड्डू बनवाए। पंडित जी आ गए। अब तो पंडित जी ने महाराज बढ़िया तरह से कथा करी, और कथा करने के बाद जब भोजन प्रसाद की बात आई, तो महाराज जी पालती मार के आसन लगाकर बैठ गए हैं। अब तो जो माता जी थी वो महाराज को भोजन कराने लगी है। अब महाराज 2 लड्डू रखे, 4 लड्डू रखे, 10 लड्डू रखे। अब मैया बोले और लाऊंगा? बोले मैया ले आ। बोले पंडित जी और लाऊंगा कि मैया ले आ? और तो महाराज पंडित जी ने डालते हुए जा रहे हैं, और खाते 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 महाराज पूरा पेट भर गया। बोले राधे राधे राधे। और पेट ही नहीं भरा, महाराज वहीं के वहीं लेट गए। अब तो मैया बड़ी भोली थी,
मैया ने कहे राम राम ये क्या हुआ? अरे स्टेशन मथुरा से महाराज जी आए, इनको भोजन कराया और ये तो पता नहीं यही कहीं लेट गए, पता नहीं क्या हुआ है। पड़ोस में कोई वैद्य जी रहते थे, वैद्य जी के पास में गई मैया, बोले वैद्य जी, बोले हाँ, बोले जल्दी चलो हमारे यहाँ एक पंडित जी आए हैं और वो भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते वहीं पर लेट गए हैं। बोले राधे राधे। अब तो पंडित जी ने जाके देखी ना भी, बोले मैया घबराने की कोई बात नहीं है, इन्होंने क्या लड्डू ज्यादा खा लिए हैं, बोले इसलिए इनके पेट में थोड़ी कब्ज हो गई है। बोले ऐसा है मैं भी इनको एक चूरन खिलाता हूँ, बोले चूरन खा लेंगे तो ये पच जाएगा तो फिर खड़े हो जाएंगे। आज सजनों उस वैद्य जी ने क्या किया है कि पुड़िया निकाली अपने बैग से और आज पंडित जी के मुख में डालने के लिए जैसी की आज महाराज पंडित जी ने एक थप्पड़ लगाया बड़ी जोर से वैद्य जी की। बोले अरे मूर्ख, अरे जो चूरन के लिए अगर जगह होती तो मैं 2 लड्डू और नहीं खा लेता। बोले राधे 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 राधे। अरे मूर्ख, अरे इस चूरन के लिए अगर मेरे पेट में जगह होती तो 2 लड्डू और नहीं खा लेता। तो महाराज हमारे मथुरा के चौबे जी ऐसे हैं। आज इसलिए भगवान ने सभी भंडारे में भीमसेन को बैठा लाए, बोले ज्यादा खाएगा वही तो अच्छा खिलाएगा। जब कोई खाएगा ही नहीं जो 2 फुलके खाने वाला है वो महाराज हमारे चौबे जी को क्या खिलाएगा? वो तो 1 फुलका डालेगा फिर दोबारा पूछे महाराज जी और डालू कि नहीं डालू। आज भीमसेन को बैठाया, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, भोजन परोसने की व्यवस्था द्रौपदी को दी है। सभी को कोई ना कोई सेवा उसे यज्ञ में मिली है। लेकिन आज मेरे भगवान बैठे, भगवान बोले भैया सबको कुछ ना कुछ सेवा मिली है लेकिन मेरे को तो कोई सेवा नहीं मिली है। अब तो अर्जुन ने कहा, बोले गोविंद अब तो कोई सेवा बची नहीं है। बोले अब क्या करोगे? बोले नहीं मुझे पता है मेरे को क्या सेवा करनी है। आज सजन मेरे गोविंद ने क्या सेवा ली है? बोले जितने भी उस यज्ञ में जितने भी अतिथि आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, आज मेरे गोविंद क्या कर रहे हैं? मेरे दरवाजे पे बैठ गए हैं और समस्त जनता के उन चरणों को पानी से जल से धुलते हैं और अपनी पीताम्बरी से चरणों को पहुंचकर और उनके बाद उनको यज्ञ में प्रवेश करते हैं। आज मेरे गोविंद बोले भैयाओ सबसे बड़ी तो सेवा ये है। आगे सज्जन पांडवों के सुराज सुयज्ञ संपन्न हुई। आज उसी महल में उस दुर्योधन को सज्जनों पानी की जगह समतल दिखाई दिया और समतल की जगह पानी दिखाई दिया और वो सज्जनों आंगन में गिर गया और उसका सिर दीवार पे टकरा गया। सज्जनों वहीं पर द्रौपदी हंस गई है और कहने लगी है, अरे अंधे का तो अंधा ही होता है। भरियो सरोवरी दीखिता दिवस दिवाकर बाण, फिर भी जल सूझा नहीं हाय अंध संतान। आज बोले सुखदेव द्रौपदी के मन में युद्ध की थी क्योंकि उसके केस दुष्ट दुशासन ने खींचे थे। भीमसेन चाहता था कि युद्ध हो लेकिन मेरे भगवान ने खूब प्रयास किया और बिना कारण के 2 परिवार सज्जनों नष्ट हो गए। उसके बाद मेरे भगवान सज्जन मेरे भगवान से करुणा, मेरे भगवान से और कौन सा बड़ा कोई करुणा का सागर होगा? क्योंकि मेरे भगवान तो ऐसे हैं
बोले परीक्षित, अगर एक बार भी अगर किसी का मन उनके चरणों में लग जाता है तो जिंदगी में उसे कभी भी यम के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। बोले परीक्षित, एक ऐसे है मेरे द्वारकाधीश के मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। कई लोग सज्जनों सुदामा को दरिद्र बताते हैं, लेकिन सज्जनों जो भी कोई सुदामा को दरिद्र बताते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्योंकि सज्जनों गरीब एक अलग वस्तु होती है, एक अलग चीज होती है, और दरिद्र एक अलग चीज होती है। अरे दरिद्र किसे कहते हैं? अरे दरिद्र तो सज्जनों उसे कहते हैं जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। भगवान ने हमारे को ये वस्तु दी है और अगर हमारे को उस वस्तु के ऊपर संतुष्टि नहीं है, हम दूसरे की वस्तु का हनन करना चाहते हैं। सज्जनों सबसे बड़ा दरिद्र इंसान वही होता है। बोले सुदामा जी गरीब हैं, ये जरूर सत्य बात है। अरे सुदामा जी के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, सत्य बात है। अरे सुदामा जी की कुटिया ऐसी है अगर बारिश हो तो समस्त जल अंदर आता है, ये सत्य बात है। लेकिन सज्जनों अगर कोई सुदामा को दरिद्र कहता है तो सज्जनों ये सत्य बात नहीं है, सत्य बात तो पाप कहलाता है। बोले परीक्षित, एक कोई त्यागी संत थे। सज्जनों त्यागी उसे कहते हैं, त्यागी नाम से नहीं होना चाहिए, त्यागी कर्म से नहीं होना चाहिए। अरे जिसे जीवन में किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं है, न धन की, न वैभव की, न मकान की, न बंगले की, न गाड़ी की, अगर ऐसी जिसके अंदर आसक्ति नहीं है सज्जनों वही त्यागी है। सज्जनों त्यागी उसे नहीं कहते हैं, नाम तो त्यागी है और ऐसी गाड़ी में ऐसी बंगले में जो सफर करते हैं सज्जनों वो त्यागी नहीं होते हैं। बोले आज संत जी जा रहे थे, आज त्यागी संत थे कोई, आज संत जैसे जा रहे थे आज उनको रास्ते से एक घोड़ी दिखाई दी। आज बोले संत जी ने उस घोड़ी को उठा लिया है। आज वहीं पर कोई इंसान उनको देख रहा था, उस इंसान ने कहा बोले महाराज आप तो त्यागी पुरुष हैं, अरे आप तो त्यागी संत हैं, आप इस घोड़ी का क्या करोगे? और संतों ने कहा बोले भैया अगर मेरे को कोई दरिद्र इंसान मिल जाएगा तो मैं उसको इस घोड़ी को दान में दे दूंगा। वो संत जी महाराज सज्जनों वृंदावन गए, बरसाना में गए, नंदगाम गए, मथुरा गए, गोवर्धन गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, सज्जनों अनेक तीर्थ स्थानों में गए, लेकिन उनको कोई दरिद्र नहीं मिला। गरीब तो बहुत मिले लेकिन कोई दरिद्र नहीं मिला। लेकिन आज रास्ते से जा रहे हैं तो ये क्या देखते हैं कि एक पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। चारों तरफ भागो मारो काटो यही आवाज हो रही है। आज कुछ सैनिकों से संत जी से बोले महाराज रास्ते से हटाओ, अरे घोड़ा आ रही है, हाथी आ रही, बोले आपको मार देंगे।
बोले भैया क्या क्या बात है, क्या अपराध हो गया है, किस लिए ये मार काट हो रही है? बोले महाराज आपको पता नहीं, अरे पूरब का राजा जो बलशाली है और पश्चिम का राजा थोड़ा सा कमजोर है। आज पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। बोले तो भैया फिर क्या करोगे? बोले बोले पूरब का राजा पश्चिम के राजा से जितना भी धन है उसको चुरा कर ले जाएगा, उससे छीन कर ले जाएगा और अपने खजाने में जाकर मिला देगा। और संत जी ने कहा, बोले क्यों भैया, पूरब के राजा के पास में धन नहीं है क्या? बोले महाराज धन तो बहुत है, लेकिन इसके भी चुरा कर ले जाएगा, इससे छीन कर ले जाएगा तो उसके पास में और भंडारा ज्यादा भर जाएगा। आज सज्जनों संत त्यागी जी ने कहा, बोले आज मैं वर्षों से जिसे ढूंढ रहा था, आज वो इंसान मेरे को मिल गया है। क्योंकि सज्जनों सबसे बड़ा दरिद्री वही होता है जिसके मन में संतुष्टि नहीं, जिसको संतोष नहीं है। आज जैसे राजा सामने से आया, पूरब का हाथी पर सवार होकर आ रहा था, आज संत जी सामने खड़े हो गए। बोले राजन आप थोड़ा हाथी से नीचे उतरो, आपको मैं कोई प्रसाद भेंट करना चाहता हूँ। आज जैसे वो राजा नीचे उतरे हैं और जैसे राजा नीचे उतरेंगे, राजा ने सोचा था बोले पता नहीं कि और कैसी वस्तु कौन सा प्रसाद देंगे संत है। आज जैसे वो राजा नीचे हाथी से उतरा है, उस राजा के हाथ में मेरे उन त्यागी संतरे सदरों से फूटी कौड़ी को दे दिया है। बोले राजा ने, अरे मैंने गरीब तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा दरिद्री मैंने इंसान कोई नहीं देखा है। अरे जो अपने धर्म से संतुष्ट नहीं है, जो अपने घर परिवार से जो संतुष्ट नहीं है, सज्जनों उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं हो सकता है। सुदामा गरीब है ये सत्य बात है, लेकिन दरिद्र जो कहते हैं सज्जनों वो बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा पाप कमाते हैं लोग। आज सुदामा जी जो पत्नी सुशीला है, आज सुदामा जी से बोली, मन में विचार कर रही है। बोले अगर मैं इनसे ये कहूं कि आपके जो मित्र हैं सुधा द्वारकाधीश बड़े पैसे वाले हैं, जरा आप उनके पास चले जाओ तो कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। बोले तो ये जाएंगे नहीं। क्यों? सुदामा जी के मन में बहुत ही विरक्ता है, बहुत ही त्यागी है सुदामा जी महाराज। आज सुशीला ने मन में विचार किया है, बोले क्यों ना मैं इनको द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए भेज दूं, और अगर मैं दर्शन करने के लिए इनको भेजूंगी और अगर द्वारकाधीश इनकी अवस्था को देखेंगे तो कोई न कोई मेरे और मेरे बच्चों की जरूर कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। आज सुशीला ने सुदामा जी के पास में बैठी है और बड़े भाव से विनय से कहने लगी है, अजी सुनते हो? बोले आप हमसे पहले ऐसे कहते थे कि मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। आज सदरों जैसे द्वारकाधीश का नाम सुना है, आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए हैं। आज सुशीला से बोले, अरे देवी, अरे ऐसा कौन सा इंसान होगा, अरे कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि द्वारकाधीश कृष्ण को अपना मित्र नहीं बनाएगा। अरे सुशीला,
अरे वो मेरा मित्र ही नहीं है, अरे वो मेरा यार ही नहीं है, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है। आज सुशीला ने कहा आज सुशीला मन में विचार कर रही है और आज सुदामा जी से कह रही है, बोले स्वामी, बोले क्या आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं करती है? आज सज्जन सुदामा जी के नित्य सजन हो रहे हैं और कह रहे हैं, देवी ऐसा कौन सा अभागा मित्र होगा जो कि मेरे द्वारकाधीश से मिलना नहीं चाहेगा? लेकिन देवी मैं तो उस द्वारकाधीश से नित्य मिल लेता हूं। बोले आप कैसे मिलते हो? बोले मैं तो जब सुबह शाम जब भी अपने नेत्रों को बंद करता हूँ, उस द्वारकाधीश मित्र का ध्यान करता हूँ, वो मेरे नजरों के सामने आ जाता है और मैं उसके दर्शन करता हूँ, मैं धन्य हो जाता हूँ। आज सुशीला कहने लगी है, बोले स्वामी, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब उसका पति अगर शरीर से कोई पुण्य करता है तो उसका आधा पुण्य उसकी अर्धांगिनी को प्राप्त होता है, और अगर वही पति कोई पाप करता है तो उसका आधा पाप उसकी अर्धांगिनी को लगता है। बोले स्वामी, आप नित्य दर्शन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो स्वयं दर्शन कर लेते हो, आप ध्यान करते हो, शरीर से कष्ट नहीं करते हो, तो देखो हमारे को उसका पुण्य प्राप्त नहीं हो रहा है। बोले स्वामी, मेरी इच्छा है कि आप भी एक बार द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारका जाओ। आज सुदामा जी के नेत्र सजग हो रहे हैं। आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो रहे हैं और कह रहे हैं, बोले देवी, बोले एक मित्र और एक गुरु के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। क्योंकि गुरु और मित्र के यहाँ कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य लेके जानी चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। आज सुदामा जी कह रहे हैं, बोले देवी, आपको तो पता है कि मेरे घर में खाने के लिए एक अन्न नहीं है, और वो द्वारका पति है, द्वारका का राजा है, मैं उसके लिए क्या लेके जाऊंगा? आज सुदामा जी कह रहे हैं, बोले देवी, मैं उसके लिए क्या लेके जाऊंगा? आज सुदामा की जो पत्नी है ना सुशीला, आज सज्जन उसने बड़ा ही सुंदर परिचय दिया है। बोले स्वामी, बोले इस बात की आप तनिक भी कोई चिंता नहीं करें, मैं आपके जाने की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करूंगा। आज सुशीला ने सज्जनों, क्योंकि सुशीला सोच रही है, बोले अगर ये वहां गए और वहां जाकर अगर मेरे द्वारकाधीश से पूछेंगे, बोले सुदामा आप कितने खुश हो, कैसा आनंद है, तो यही कहेंगे वहां जाकर, बोले गोविंद, मेरे बराबर संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। क्योंकि कभी ये नहीं कह सकते वहां जाकर के मेरे घर में खाने के लिए दाना नसीब में नहीं है।
वहां जाकर तो सिर्फ यही कहेंगी कि गोविंद मेरे से ज्यादा सुखी संसार में कोई इंसान नहीं है। आज इसी का परिचय देने के लिए आज सज्जनों, सुशीला सज्जनों, 5 घर से चावल लेके आइए, 5 प्रकार के। क्योंकि वो ये परिचय देना चाहती है, बोले भगवान जब इस चावल को देखे तो कम से कम वो ये समझ जाए कि 5 घर से जो वस्तु आप लाएंगे तो भिन्न अवस्था में रहती है। अरे किसी का चावल साबुत है, किसी का टूटा हुआ है, किसी का काला है, किसी का धान सहित है। बोले आज मेरे द्वारकाधीश ये समझ जाए कि इसके घर में एक मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है। आज सज्जनों, और आज उस 5 मुट्ठी चावल को भी आज ऐसे कपड़े में बांधा है जो महाराज 20 जगह से सिला हुआ है। क्योंकि अगर मेरे द्वारकाधीश ये इस पोटली को देखेंगे तो देख के ये समझ जाएंगे कि आज सुदामा के घर में एक ब्लाइंड कपड़ा भी साबुत नहीं है। आज सज्जनों, सुदामा जी ने आज सुशीला, अगर आप विचार करो सुशीला चाहती तो महाराज वहां जो भी चाहती वो वस्तु उत्पन्न हो सकती थी, अड़ोसी पड़ोसी से ले सकती थी, लेकिन उस सुशीला ने ऐसा सुंदर परिचय दिया है। बोले मेरे भगवान ये समझ जाए कि इसके घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आज मेरी सुदामा जी महाराज द्वारका जाना था, लेकिन सज्जनों मेरी भगवान की याद में तो रास्ता भटक गई है, पैरों की बीमारी भटक गई है। वृंदावन पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए, ऋषिकेश पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए, लेकिन आज वो द्वारका नहीं पहुंचे हैं। आज चलते चलते थक गए हैं। आज उनकी आस भी निराश में बदल गई है और आज कहते हैं, मेरे गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। हे गोविंद, मेरा तो शरीर थक गया है, चलते चलते पैरों की बीमारी फट गई है, मेरा शरीर सूख सूख के एक लकड़ी के समान हो गया है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। और बड़े भाव से कह रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। बोले गोविंद, अब मैं कैसे आऊं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, अब तो आस भी निराश लगती है। आज ऐसे कहते और मेरे भगवान से प्रार्थना करने लगे, कैसे कह रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
दूर लागे रे ओ बड़ी दूर लागे दूर लागे बड़ी दूर लागे कैसे आओ रे सवरिया कैसे आओ रे कवरिया तेरी प्रेमो नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी पगचाले बढ़ गए हैं पगचाले बढ़ गए हैं पगचाले बढ़ गए हैं पगचाले बढ़ गए हैं मेरे श्याम चलते चलते मेरे श्याम चलते चलते पगचाले बढ़ गए हैं पगचाले बढ़ गए हैं मेरे श्याम चलते चलते पगचाले बढ़ गए हैं महाराज की हो द्वारिकाधीश भगवान की जगता भरोसा थोड़ा तेरे नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा दुख आधे लग गए हैं दुख आधे लग गए हैं तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते ताली मत बजाना क्योंकि हनुमान के नाम में ताली नहीं बजाते हैं अरे चुपचाप बैठे आज की बात और है पगचाले बढ़ गए हैं पगचाले बढ़ गए हैं मेरे साथ चलते चलते मेरे साथ चलते चलते पगचाले बढ़ गए हैं सिर पर नहीं है पगड़ी तन पर नहीं है दामा सिर पर नहीं है पगड़ी और तन पर नहीं है दामा तन पे नहीं है दामा सब दीपक बुझ गए हैं सब दीपक बुझ गए हैं सारी रात जलते जलते सारी रात जलते जलते पगचाले बढ़ गए हैं पगचाले बढ़ गए हैं मेरे शाम चलते चलते मेरे साथ चलते चलते
में छिप गया है, महलों में पलते पलते, महलों में पलते पलते पगछाले पड़ गए हैं, पगछाले पड़ गए हैं। फिर शाम चलते चलते, फिर शाम चलते चलते, फिर शाम चलते चलते, फिर शाम चलते चलते। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय। आए सज्जन, मेरे भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे और रास्ता भटक गई। बरसों बीत गए लेकिन आज भी द्वारका में मेरे सुदामा जी नहीं पहुंचे हैं। आए सज्जन, बीच में एक नदी पड़ गई है और आज नदी पे सज्जन एक सज्जन मिले हैं और सज्जन से कहा है, बोले भैया हमको द्वारका जाना है। बोले द्वारका कितनी दूर है? आज मेरे सुदामा जी महाराज चलते चलते भूख और प्यास से सज्जनों ऐसे हो गए हैं जिनकी एक एक नस और एक एक पसली दिखाई दे रही है। आज उस इंसान ने कहा, बोले महाराज वैसे द्वारकापुरी कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको देखकर तो ऐसे लगता है कि द्वारकापुरी बहुत दूर है। आज सज्जनों सुदामा जी महाराज की आज बड़े बेचैन हो गए हैं और आज कह रहे हैं, बोले अरे कन्हैया, अरे मेरे को तेरे से कोई संपत्ति नहीं चाहिए, अरे मैं तेरे से वैभव नहीं चाहिए जो तू मेरे से दूर दूर भग रहा है। अरे मुझे तो सिर्फ तेरा दर्शन चाहिए था। आज मेरे गोविंद से सुदामा जी कह रहे हैं, बोले अरे लाला, अरे कन्हैया मुझे तो तेरा दर्शन चाहिए था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज बड़े उदास हो गए सुदामा जी महाराज और बड़े भाव से बड़े प्रेम से गा रहे हैं और मेरे द्वारकाधीश को याद कर रहे हैं। बोले गोविंद, बोले अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है, बोले अब तो अगर तेरे को मिलना है तो मेरे पास ही आ जाना। आज बड़े प्रेम से बड़े भाव से कह रहे हैं और सुदा मेरे भगवान को याद कर रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं मैं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने प्यारे की आग बुझाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सभी लोग ताली सेवा करते हुए आज सुदामा जी के माध्यम से आज मेरे गोविंद से आपको मिलना है। सभी लोग ताली सेवा करते हुए
तेरी नजरे जुल्फ में मुस्काने मधुर में, तेरी नजर के जुल्फ में मुस्कान मधुर में, भूल जाए जब भूल जाए मेरा तुम्हें ढूंढ चरणों की खाके सारे में हमें खाते बने गए, चरणों की खाके सारे में खुद खाते बन गए, हमें खाके पे हमें खा रमाए हाथ बने वाली नहीं तो जाएगी, पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो से निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगे। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पर है भारी, हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी, हमारे सिर पे है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, किसी से उतार पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगी, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा
तुम्हारी नाच जाएगी। पकड़ो हाथ बने वाली नहीं डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज देखो सुदामा जी महाराज आज मेरे द्वारिकाधीश श्री गोविंद से मिलने के लिए आ रहे हैं। आप थोड़ा व्यवस्था को बनाएं और जिस किसी को भगवान के साथ में हाजिरी लगानी वो लगाएं, और जिसको बैठ के आनंद लेना है वो बैठ के आनंद लेना, और इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा आगे से पीछे करें। अभी आपके सामने सुदामा जी आ रहे हैं, देखो सभी लोग बैठ के ही दर्शन करेंगे, कोई खड़े होकर नहीं करेगा। श्री राधे। अब देखो ये जो जयंती नगर में आपके सानिध्य में जो श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन है ना, ये बड़ी परम सौभाग्य की बात है। ये लाइव हरिहर चिंतन पे ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो आपसे सबसे निवेदन है महाराज, ये आपका जो ये व्यवस्था है ना, यही नहीं है महाराज, दूर दूर तक देश विदेशों तक इस व्यवस्था को देख रहे हैं। इसलिए इस व्यवस्था को बनाए और अपना नाम समझदार कहलाए। बोले राधे राधे। और महाराज चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बोले राधे राधे। बोले सुदामा जी महाराज की, बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी तुम्हारी याद में मोहन न हम कभी आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हम ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी नाज आती है, ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी नाज आती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, कन्हैया जो मुझे इतना बताती है, मुझे इतना
बचाती है, तुझे हर दम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे बुलाती है, तुम्हारी याद आती जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं, मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं, भगत की आँखों में आंसू ना मोहन दे पुकारे हैं, ना मोहन दे पुकारे हैं, तेरी गुलबत के बिंदु में नहीं तुमको बचाते हैं, नहीं तुमको बचाते हैं, मुझे हर दम जलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे रुलाती है, तुम्हारी याद दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता आते हो, दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता आते हो, दिलों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो, चले आओ मेरे मोहन, तरफ अब सहनाई है, तरफ अब सहनाई है, मेरे जीवन की सांसों ने तुम्हारी महिमा गाई है, तुम्हारी महिमा गाई है, यस उदर खींच लाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे रुलाती है, तुम्हारी याद आती बोल सदाबाजी महाराज की जय।
जरूरी काम जाना कहाँ मिलेंगे, मैं पूरा देश तमाम जाना कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम जाना कहाँ मिलेंगे। ओए 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 मैंने पूरा देश तमाम जाना कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम जाना कहाँ मिलेंगे। हेलो राधा गाड़ी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। करिया जी कहाँ है? कहाँ पर वो करने लगे? वो बोल रहा है। तुम्हें पता है राधा प्यारी कहाँ मिले को कृष्ण मुरारी। तुम्हें पता है राधा प्यारी कहाँ मिले को कृष्ण मुरारी। ओ मथुरा में मैंने ढोल लगाया, कान्हा को कछु भेद ना पायो, न करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो बताओ भैया बताएगा? हमें बताओ बोल रहा हूँ कन्हैया कहाँ है? अरे भी जमा तो रात बचा रहे होंगे। उन्हें बता कर जाओ भैया कहाँ मिले बंसी को भैया, बता कर जाओ भैया कहाँ मिले बंसी को भैया। ओ कान्हा को नाने थोड़ी सी जानो, आज तलक में रहना है जानो, मैं सुबह से शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो नारायण मुनि बोल रहे हैं क्या? नारायण नारायण कन्हैया को कुछ पता ठिकाना है? अरे कहीं बागन चला रहे हो नारद जी मेरे भरम मिटाओ, कान्हा को मोए पता बताओ, नारद जी मेरे भरम मिटाओ, कान्हा का मोए पता बताओ। ओ मोरे मुकुट तने पे पीतांबर, वैसे उनके फोन के नंबर तुम खोलो भेज तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो मैं जैसे से रामदास शर्मा बोलूं, कन्हैया जी कहाँ है? अरे बाप को नाम जबले राजे को अपने आप मिल जाएगा। बात बजे की तुम्हें बताऊं नरसे आज तुम्हें समझाऊं, बात बजे की एक बताऊं नरसे आज तुम्हें समझाऊं। ओ यमुना तट पे रास रचावे, कान्हा मुरली मधुर बजावे, तूने याद को नाम कान्हा नहीं मिलेंगे, मोए की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। ओए 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 मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम कान्हा कहाँ
कहाँ मिलेंगे, मैंने घूमो देश तमाम गाना कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम गाना कहाँ मिलेंगे। तेरा हो तो दे दे सामने, तेरा हो तो दे दे सामने, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को हावे से। तेरा हो तो दे दे बाबा, क्यों ज्यादा कर सावे से, तेरा हो तो दे दे सामने, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को हावे से। काट काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया, मैंने पिंड तेरा भी छोड़ो, मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया। भगत तेरा भूखा सोवे, भगत तेरा भूखा सोवे, तू 56 भोग उड़ावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को हावे से। तेरे भंडारे में कमी नहीं, यो कहना दुनिया सारी का, हमें भगत तेरा दुख पावे, तो के भाजा सौकारी का, तो के भाजा सौकारी का, लेन देन का जिक्र करे ना, लेन देन का जिक्र करे ना, मन बाटा में बहकावे से, ना दिया तो साफ नाट क्यों लगता तार को हावे से। नंबर एक भिखारी हो, मैं नंबर एक भिखारी हो, सब भगता के आगे क्यों बाबा, सब भगता के आगे क्यों, तो अपनी बोल बुलावे से, ना देना तो साथ नाट क्यों लगता तार का हावे से।
मैं हर 11 समय बाबा तेरे धाम पे चल के आऊं सो कट में कौन मांगू मैं नए भजन सुनाऊं सो तेरे नए भजन बनाऊं सो जो भीमसेन ने देवन में भीमसेन ने देवन में तू कंजूसी दिखलावे से ना देना तू साफ नाच क्यों लगता तार दोहावे से जरा सोचो कन्हैया जमाना क्या कहेगा, जरा सोचो कन्हैया जमाना क्या कहेगा। तेरे होते हुए भी कहीं जाना पड़ेगा। जरा सोचो कन्हैया ज़माना क्या कहेगा, तेरे होते हुए भी कहीं जाना पड़ेगा। जरा सोचो कन्हैया। सिवा तेरे कभी भी न मांगा है किसी से, मेरी तो हर जरूरत हुई पूरी तुम्ही से। सिवा तेरे कभी भी न मांगा है किसी से, मेरी तो हर जरूरत हुई पूरी तुम्ही से। कहीं मैं और जाऊं तो क्या अच्छा लगेगा, कहीं मैं और जाऊं तो क्या अच्छा लगेगा, तेरे होते हुए भी कहीं जाना पड़ेगा। जरा सोचो कन्हैया। मेरी हस्ती तुम्ही से ये सारे जानते हैं, तुम्हारे नाम से ही मुझे पहचानते हैं।
मेरी हस्ती तुम्ही से ये सारे जानते हैं, तुम्हारे नाम से ही मुझे पहचानते हैं।